नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 से 7 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे में देखा दोस्तों तो मझगांव डक मतलब कि कुछ लोगों को हो सकता है कि इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, अगर इसी टाइप से ये कंपनी रिटर्न बना के देती रही तो आने वाले 5 साल में ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच कर सकती है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जो एनालिस्ट या एक्सपर्ट दोस्तों अपने अपने तरीके से रिसर्च करते हैं उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, वेल की बात करें, एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें, डाटा पैटर्न की बात करें, तो एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें, जितने भी स्टॉक में दोस्तों आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली है, अगर इन स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो मेरे पॉइंट से देखा दोस्तों तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जितने भी 5 से 7 स्टॉक हैं इनके 5 से 6 साल दोस्तों आप कह सकते हैं कि 5 से 6 साल तक इनमें कोई भी इफेक्ट पड़ने वाली नहीं। जो करंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखा जाए अगर आती है वापस तो इनमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अगर आपको देखिए दोस्तों, करोड़पति बनना कोई इजी काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। उस टाइप का निवेश करना पड़ता है, उस टाइप का टाइम देना पड़ता है, फिर जाकर के कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस हिसाब से अगर गिरावट होती है तो इन स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। पहला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब देखिए जिनके पोर्टफोलियो में सिंगल स्टॉक होगा तो उनको तो क्या लगेगा कि अचानक से गिरावट हुई, कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, कोई रीजंस नहीं। आज के दिन मार्केट ही सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिली। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो इसी टाइप का बहुत सारे स्टॉक का जितना भी स्टॉक मैं दिखाऊंगा सब जो है कि मतलब 2 बजे के आसपास ही सब में गिरावट देखने को मिली है। मतलब 1:30 बजे 1 बजे के आसपास ही देखा जाए तो गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देखा जाए मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर, अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफा सेलिंग ही किया गया है, किसी ने अभी तक बाइंग नहीं किया, नहीं तो स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिलती। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर ने मतलब हो सकता है कुछ पार्टिसिपेट भी किया हो। 4% के आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी न्यूक्लियर पावर में लगभग 14 से 15% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। जैसे जैसे मार्केट मतलब कि जनसंख्या बढ़ेगा दोस्तों, आने वाले समय में इस कंपनी का मतलब कि आपने अभी बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा कि अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर जो कि वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि अभी तक भारत में कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है। आने वाले समय इस कंपनी को भी पीएलआई स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। तो जो भी इन्वेस्टर के पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, 1 साल में देखेंगे तो 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो आपको मतलब कि बाइंग करने का आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कंपनी मार्केट में लगभग 14 से 15% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। तो बिजनेस कंपनी का नो डाउट दोस्तों खराब नहीं है। बिजनेस को देख करके अगर आप बाइंग करते तो स्टॉक में गिरावट होती है तो आने वाले समय 2000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि 2000 आना मतलब मेरे पॉइंट से तो नहीं है, फिर भी 2200 के आसपास ये कंपनी चल सकती है। वहीं पे तेजी की बात करें 2500 के लेवल को अगर तोड़ती है तो 3000 के लेवल को टच कर सकती है, अगर मार्केट न्यूट्रल होता है, अच्छे डायरेक्शन में जाता है तो। अगला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। रूम एसी में लगभग 20% 25% ये कंपनी अकेले ही मार्केट कैप्चर करके रखती है। जैसे ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों और गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कुछ भी एक्शंस लेती है दोस्तों। तो हालांकि देखिए मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 2025 में मतलब कि कुछ स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे कि अभी कंपलसरी हो जाएगा कि केबिन एसी की बात करें तो उसमें लगाना कंपलसरी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आने वाले समय में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। बहुत सारे ब्रोकर्स दोस्तों इस कंपनी का 4000 रुपये टारगेट प्राइस दिया, 4000 के ऊपर भी किसी ने दिया। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी मतलब जिस हिसाब से गिरावट दर्ज करे, जो तेज़ी होगी, रिकवरी होगी, उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अंबर इंटरप्राइजेज भी दोस्तों कोई ख़राब कंपनी नहीं है अभी तक की देखा जाए तो। मतलब आप कह सकते हैं जिस टाइप की कंपनी है, कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 25% के आसपास जंप देखने को मिलती है। और ये कंपनी एक आप कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। तो ऐसे मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है, जो रिटेलर मतलब कि गिरावट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो इन मतलब कि छोटी छोटी कंपनियों में आप चाहे तो निवेश करके चल सकते हैं। हाँ, बहुत ही हैवी अमाउंट आपको निवेश नहीं करना है और एक साथ निवेश नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए मार्केट है एकदम निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। आज के दिन आपने देखा होगा निफ्टी 1.5% के आसपास गिरावट दर्ज किया। सेंसेक्स की बात करें 600 पॉइंट गिर गया। मतलब पूरा एक पैनिक था दोस्तों। पूरा एक सेक्टर की नहीं, पूरे सेक्टर में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में एमटा टेक्नोलॉजी में भी आप चाहे तो पैसा माफ़ करना, अंबर इंटरप्राइजेज में भी आप चाहे तो पैसा बना सकते हैं दोस्तों। स्टॉक में अगर गिरावट होती है 2500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जिस समय तेजी दिखाएगी तो 5-7% की तेजी दिखाई तो 3500 के आसपास जा सकती है।
अगला स्टॉक हमारा HBL पावर सिस्टम है दोस्तों। ये कंपनी करती क्या है, तो ये भी कंपनी बैटरी से रिलेटेड काम करती है। डिफेंस में देखा जाए जो बैटरीज यूज होते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी की खासियत क्या है दोस्तों कि ये कंपनी रुकती नहीं है। इस कंपनी में अपने को आने वाले समय में हर समय तेज़ी ही देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि देखा जाए तो इस स्टॉक में पूरे मार्केट में गिरावट होगी, तो इस स्टॉक में भी गिरावट होगी, क्योंकि ये कंपनी के अगर आप 1 साल के या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1400% का रिटर्न बना के दिया है, और एक आपको यहीं पे सारा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो जो एक तरफा तेज़ी होगी तो मार्केट में जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस समय प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सभी स्टॉक गिरेंगे, कोई बचेगा नहीं। इस पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो इसमें कितनी गिरावट होगी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को टच जरूर करेगी। अगला स्टॉक अगर देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो कि सबसे बड़ा दोस्तों डिफेंस की बात करें इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी आज के दिन 3.5% के ऊपर गिरावट दर्ज किया। इस स्टॉक में भी आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। शेयर खान की बात करें अब और कुछ ब्रोकर्स की बात करें तो 200 के ऊपर अभी उन्होंने टारगेट दे दिया है। तो हालांकि मार्केट में गिरावट हुई दोस्तों, तो अभी क्या होता है तो उन्होंने मतलब कि अभी तक तो टारगेट को रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों, एनालिस्ट होते हैं, वो मार्केट की सिचुएशन को देख करके कभी भी रिवाइज करते हैं। तो अभी तक का जो टारगेट प्राइस है उनका 210 रुपये है शेयर खान का। हालांकि आने वाले समय कंपनी दोस्तों 200 क्या मतलब कि 500 के लेवल को भी टच करेगी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 75,000% का रिटर्न बना के दिया। ये आप कह सकते हैं कि स्लो रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है। मतलब कैसा है, जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे, इसके पहले की बात करें तो कुछ भी इतना खास तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 150-100 रुपये के आसपास भी आ सकती है, क्योंकि इसमें जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिलती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। हाँ अगर मार्केट अच्छा कंडीशन में रहा दोस्तों तो हो सकता है कि कंपनी 200 के लेवल को तोड़ सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है। डेटा पैटर्न की बात करें दोस्तों, सार से रिलेटेड, रडार से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। मतलब देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में दोस्तों इस कंपनी को भी आप शामिल कर सकते हैं कि 5 साल तक 6 साल तक इस कंपनी के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट पड़ते हुए नहीं दिखेगा। हाँ जितना भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबका अगर आप चार्ट देखेंगे तो सबका चार्ट आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि इन कंपनियों को चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं, कोई भी ख़राब कंपनी नहीं है। हाँ रिस्क जरूर आप कर सकते हैं। रिस्क होने का मतलब क्या है कि अगर वाई टू डेट में देखेंगे तो 70% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, और यहाँ पे अगर मैं वाई टू डेट से ही कैलकुलेट करूँ तो लगभग 120% का कंपनी ने, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर महीने में 8 महीने 9 महीने में दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी ने पैसे को 120% का रिटर्न बना के दिया। तो जाहिर सी बात है जब गिरावट होगी दोस्तों तो जो भी रिटर्न अच्छा बना के दिया रहे कंपनी, उसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। हालांकि दोस्तों जब प्रॉफिट बुकिंग होगी और भी गिरावट देखने को लिए, फिर जिन्होंने भी सेल किया रहेगा दोस्तों उसके नीचे लेवल से बाई करेगा और फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट का साइकिल दोस्तों ये चलता रहता है। ऐसे में अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कल के दिन ही हमने वीडियो बनाया था 100 रुपये का रिस्क ले करके आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं कि गिरावट दर्ज कर सकती है दोस्तों। हालांकि मार्केट में दोस्तों इस टाइप का अगर कंपनी रिटर्न बना के दिया है तो जाहिर सी बात है और भी गिरती है तो ये कंपनी 1500-1700 के आसपास भी आ सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी वर्स्ट कंडीशन शुरू नहीं हुआ है। आज का देखा जाए तो अभी कुछ मतलब क्लियर नहीं हुआ दोस्तों। एक सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो पूरा सेक्टर में गिरावट देखने को, तो इस वजह से इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी 2200 से 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है आने वाले समय में। 2000 अगर के ऊपर रहती है तो 2200 जल्द से जल्द जा सकती है। हालांकि आने वाले समय 2500 भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो इस कंपनी में पूरी तरह से पोटेंशियल है। आज की 4.5% की गिरावट को ना देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कंपनी के वाई टू डेट को देखेंगे तो लगभग 160% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, और एक साइड बेस पैटर्न में चल रही इस टाइप का रिटर्न बना के देने के बाद इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि वोलेटाइल वाला चार्ट नहीं दिखेगा। हालांकि 10,000 ये कंपनी कैसे जा सकती है, जो 10,000 जाने वाली बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कोई शॉर्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। 2035, 2027, 2025 तक 30 तक की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मझगांव डक जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से कंपनी करती क्या है, तो शिप बिल्डर से रिलेटेड काम करती, रिपेयरिंग जो कि इंक्लूडेड जहाज से रिलेटेड। अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास मतलब 800 शिप देखने को मिलते हैं। इन सब से रिलेटेड अपने को बात नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ सबसे पहले टारगेट से रिलेटेड अभी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो जो कि 1 साल में लगभग 3900 के आसपास कंपनी जा सकती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 10,800 रुपये तक का टारगेट बताया जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से कंपनी चलती है तो इस वेबसाइट के ऊपर क्लेम किया जाता है दोस्तों, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हाँ अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो देखिए ना ही सेबी से रजिस्टर्ड है, कुछ भी मतलब कि कोई रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ इनके जो एनालाइज है
मतलब क्या होता है दोस्तों कि अभी आपका कोई भी 7%, 8%, 10% का अगर आप लॉन्ग टाइम अवधि लेके चलते हैं तो उस समय कुछ समय के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा ये आपको पता है ना, तो उसी बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसा अगर आप यहाँ पे टारगेट देखेंगे दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको लगभग 2028 तक ये कंपनी 10,000 के लेवल तक जा सकती है। हालांकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस भी एक्टिविटीज़ होगी दोस्तों, तो वो इंक्लूडेड भी रहेंगी। ऐसे में जो भी रिटेलर दोस्तों इन स्टॉक में बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से आप लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हाँ, मझगांव डक की बात करें तो ये मोनोपॉली है दोस्तों, प्योर मोनोपॉली है दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं। इनका जो भी प्रोडक्ट रहता है, इनकी बस एक ही रिस्क है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट रहता है लॉन्ग टाइम के बेसिस पे रहता है, और कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ये प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं। इनका जो भी 2 से 3 सालों का एक प्रोजेक्ट रहता है उसको रेडी करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रहते नहीं हैं। फिर भी देखा दोस्तों जितने भी ऑर्डर्स आएंगे एक मजबूत ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे, उनसे ही इनका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलते हुए दिखेगा। हालांकि मार्केट कैप देखा है तो एक लार्ज कैप कंपनी 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 31 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। कंपनी में अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 170% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इनसे रिलेटेड जो कि न्यूज़ आते ही रहते हैं दोस्तों। डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूँ तो एक पूरा बंच ही देखने को मिल जाता है। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है, जो मैंने वर्स्ट कंडीशन में लगभग 1,500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय अगर वर्स्ट कंडीशन शुरू होती है तो कंपनी 1,500 के नीचे भी आ सकती है, जो कि अभी तक आई नहीं है। अगर वहीं पे मैं तेज़ी की बात करूं तो देखिए गिरने के कम चांस है, क्योंकि कंपनी मोनोपॉली क्रिएट करती है। एक इसमें सबसे बड़ा रिस्क है OFS दोस्तों। हो सकता है कि अगर OFS आते हैं, अभी तक आया नहीं है, कुछ स्टेक को सेल करती है गवर्नमेंट दोस्तों, तो इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है। हालांकि अगर कुछ और भी लंबा खींचती है तो हो सकता है कि स्टॉक में मतलब कि 2,500 के लेवल को ये कंपनी टच भी कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में दोस्तों देखा तो इस टाइप की जो गिरावट देखने को मिली है, मतलब बहुत दिनों बाद आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली। मतलब जो रिटेलर्स सोच रहे थे कि हमारी रैली मिस हो गई, 3,000 का जो हमने अभी तक का टारगेट दिया था वो अचीव नहीं हुआ, तो आप चाहे तो इसको बाइंग कर सकते हैं। हालांकि देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक मोनोपॉली स्टॉक है, अभी तक कोई मतलब इसका कंपटीटर नहीं है दोस्तों। और मार्केट में देखा है तो 2,800-2,900 रुपये के आसपास, मतलब 2,819 के आसपास कंपनी ने आज के दिन भी ट्रेड किया, और 2,849 रुपये 75 पैसे के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है। मतलब जो 3,000 का टारगेट था अभी तक अचीव तो नहीं हुआ। फिलहाल देखा है तो कंपनी से रिलेटेड अभी तक इतना कुछ खास न्यूज़ भी नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जिस टाइप का न्यूज़ देखने को मिल रहे थे अभी थोड़ा सा शांत होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इस स्टॉक में आप चाहे तो बिंदास पैसा लगा सकते हैं दोस्तों, 5 से 6 सालों का अगर आपका होरिजन है तो। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1 साल में देख सकते हैं कंपनी आज भी पैसे को डबल करके चल रही है। तो जो भी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, मेरे पॉइंट से ज़्यादा तो नहीं गिरावट होगी, हो सकता है कि 2,500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। हालांकि अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द 3,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन तो स्टॉक में 4.5% की गिरावट देखने को मिली। 18 दिसंबर को कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं मतलब कि आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली उसमें मतलब अदर डे के मुकाबले माल कुछ अच्छा खासा ही आपके हिसाब से उठाया गया होगा। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कोई भी हम स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जो भी निवेश होगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में होगा, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।